और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के अपना मालवा चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस बताऊंगा इस चैप्टर से मात्र आप लोगों को इतने ही क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा। आगे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो मिलेगा, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है अपना मालवा, इसका पूरा नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, और इस चैप्टर के जो लेखक का नाम है प्रभास जोशी। देखिए, यहाँ पर तो हम लोग हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि आखिर में ये चैप्टर हमारा क्या कहता है। देखिए, इस चैप्टर में क्या होता है, एक गांव होता है जिसका नाम है मालवा। ठीक है, अब देखिए, जैसे गांव का जो वातावरण होता है बहुत ही अच्छा वातावरण होता है, बहुत ही अच्छा माहौल होता है गांव का, चारों तरफ हरियाली, नदी, नहर, नाले हमें दिखाई देते हैं, बहुत ही मजा आता है। लेकिन क्या होता है, ये जो मालवा, ये जो गांव है, इस गांव में क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा विकास होना शुरू होता है। और विकास जब यहाँ पर हो रहा है तो बहुत सारे फैक्ट्री लग रहे हैं, बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं। अब जब धीरे धीरे यहाँ पर उद्योग लगना शुरू हुआ, फैक्ट्री लगना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, वहाँ का जो वातावरण है ना, धीरे धीरे प्रदूषित होना शुरू हो गया। क्योंकि फैक्ट्री लगाने से पहले क्या हुआ, वहाँ पर सबसे पहले पेड़ पौधों को काटा गया, अंधाधुंध काटा गया पेड़ पौधों को, और जो फैक्ट्री से जो भी कूड़ा करकट, जो भी कचरा वगैरह निकलता है, उसको नदी में बहा दिया जाता है, जिससे नदी का पानी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है इस चैप्टर में कि देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, देश तो हमारा विकास कर रहा है लेकिन प्रदूषण भी जमकर बढ़ रहा है। तो यही कहानी है इस चैप्टर में कि मालवा में पहले बहुत ही अच्छे तरीके से बारिश होता था, लेकिन जब यहाँ पर उद्योग फैक्ट्री वगैरह यहाँ पर लगना जब शुरू हो गया तो वहाँ का जो पर्यावरण है ना, जो वातावरण वो प्रदूषित हो गया, और वहां पर अब पानी भी सही ढंग से नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से पहले पानी पड़ता था वैसा पानी भी नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इस चैप्टर में A to Z दिया गया है। मतलब एक्चुअल में अगर बोला जाए ना, तो यहाँ पर उद्योग के बारे में दिया गया कि उद्योग का यहाँ पर क्या मतलब, देखिए दुष्प्रभाव हो रहा है हमारे पर्यावरण के साथ, हमारे वातावरण में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, हर एक चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आप चाहे तो खुद से भी किताब रीडिंग कर सकते हैं, कर लीजिएगा अगर करने का मन करेगा तो, और अगर नहीं भी करेंगे ना तो यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। ठीक है, आप लोगों का काम तो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए सपोज दैट कि अगर आपका कोई दूसरा भी अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, तो यहाँ पर मैं आपको जितना बताऊंगा यहाँ से आप लोग हर एक चीज को वहां पर भी लिंक करके उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है। देखिए, पहले मालवा में जिस प्रकार से पानी पड़ता था अभी वैसा पानी नहीं पड़ रहा है, इसका क्या कारण है आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसके निम्नलिखित कारण है। देखिए पहला कारण जान लीजिए कि इसका पहला कारण क्या है भाई। तो मालवा में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, यहाँ पर एक अनुस्वर दे दीजिएगा। ठीक है, मालवा में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। उद्योग पर्यावरण को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं। देखिए मालवा में क्या होता है, बहुत ही तेजी से जगह जगह पर फैक्ट्री, जगह जगह पर उद्योग लगना शुरू हो गया, और उद्योग जो होता है वह पर्यावरण को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं। उद्योगों से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि हो रहा है। देखिए उद्योग से जल प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, मृदा प्रदूषण भी हो रहा है। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, और अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। बात समझ में आ रहा है। मालवा में क्या हुआ कि बहुत ही तेजी से उद्योगों का वहां विकास हुआ, मतलब बहुत ही तेजी से वहां पर उद्योग फैक्ट्री लगने लगे। उद्योग क्या होता है भाई, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, साथ ही साथ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण करता है। इससे क्या हुआ, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, और पहले अब मालवा में जिस प्रकार से पानी पड़ता था अब वैसा पानी नहीं पड़ रहा है। ये हो गया हमारा पहला कारण। आगे चलिए अभी आपको और कारण यहाँ पर देखने को सीखने को मिलेंगे। देख लीजिए इसका जो दूसरा कारण है क्या भाई, देख लीजिए दूसरा कारण कि मालवा में पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा गया, जिससे वहां ये समस्या पैदा हुआ। मतलब पेड़ पौधा को भी बख्शा नहीं गया। अब फैक्ट्री लगाना है, कहाँ लगाएगा, मारो काटो, पेड़ पौधा को पूरा काट दिया तो ये समस्या झेलना पड़ रहा है। और अभी देखिए ना, इस साल भी बहुत, मतलब इस साल भी देखिए ना एकदम सुखाड़ ही पड़ गया, पानी पड़ा ही नहीं। तो बस यही उद्योग, पूरा पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ चुका है। आजकल के टाइम में ना सही समय पर वर्षा होगी, ना सही समय पर आप लोगों को ठंडा लगेगा, ना सही समय पर गर्म लगेगा, कोई भी सही समय पे होता नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि उद्योग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है। देखिए फैक्ट्री के चलते क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ रहा है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये गर्म होता है भाई। ठीक है, ये गर्म होती है, जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है, इससे वायुमंडल को भी
नुकसान पहुंच रहा है और ओजोन परत को भी नुकसान पहुंच रहा है और समय पर वर्षा भी नहीं हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज रिनेसान के बहुत पहले हो गए, पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या प्रबंध किए, क्या यहाँ पर लिखिएगा क्या क्या प्रबंध किए, क्या प्रबंध किए थे यहाँ पर आपको बताना है। जो विक्रमादित्य है, भोज है, मुंज है, ये सब जो राजा है मालवा के, उन लोगों ने क्या मतलब पानी के रखरखाव के लिए, पानी के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रबंध किए थे आप लोगों को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके भी आंसर को कि किस प्रकार से आप लोग इसको लिखेंगे। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मालवा में जब पानी की कमी होने लगी तब इन राजाओं ने पानी के रखरखाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। देखिए पहला कदम क्या उठाया इन लोगों ने कि मालवा के विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि राजा इस बात से परिचित थे कि इस पठारी क्षेत्र में पानी को रोक कर रखना अति आवश्यक है, इसलिए उन्होंने तालाब, कुएं, बावड़ियों का निर्माण करवाया। देखिए तालाब के बारे में आप लोग जानते हैं, कुएं के बारे में भी आप लोग जानते हैं, बावड़ियों, ये बावड़ी क्या होता है, तो बावड़ी होता है सीढ़ीदार तालाब, मतलब एक पूरा गड्ढा जैसा रहता है और पूरा सीढ़ी लगा रहता है, यहाँ सीढ़ी, 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 इधर भी सीढ़ी, इधर भी सीढ़ी, इधर भी सीढ़ी, इधर भी, इधर सीढ़ी, इधर सीढ़ी, इधर सीढ़ी, हर तरफ सीढ़ी सीढ़ी होता है, ठीक है। तो बावड़ी माने होता है क्या, सीढ़ीदार तालाब होता है। तो ये जो विक्रमादित्य है, भोज है, मुंज है, इन लोगों ने क्या किया, मतलब वहाँ तालाब का निर्माण कराया, कुएं का निर्माण कराया, बावड़ियों का निर्माण कराया ताकि पानी को बचाकर रखा जा सके। आगे पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, इन राजाओं ने तालाब, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया। इस तरह वह बरसात का पानी जमा करके रख सकते थे। मालवा के लोग साल भर इसी पानी का उपयोग करते थे और मालवा के लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। यहाँ पर एक अनुस्वर दे दीजिएगा नहीं में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का इसका आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता में शीर्षक का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है यानी कि जो नाम है, यही काहे रखा गया है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता शीर्षक से आशय है कि हमने विकास के नाम पर पृथ्वी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ों इत्यादि को उजाड़ दिया है। देखिए नाम का यहाँ पर विकास हो रहा है, ठीक है, काम का नहीं, क्योंकि विकास तो हो रहा है लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, हमने पृथ्वी को, हमारे पूरे वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ जो है ना, सबको उजाड़ दिया है। उद्योग के नाम पर पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। आजकल ना तो समय पर वर्षा होती है और ना ही समय पर सर्दी गर्मी लगती है। इस विकास ने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को जन्म दिया है, जिससे पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। इसीलिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता रखा गया है। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पर आगे हमारे पास क्या है, आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और लिखा गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी का विनाश हो रहा है, सब कुछ उजड़ जा रहा है, इसलिए लेखक ने इसे उजाड़ की सभ्यता कहा। मालवा भी इस उजाड़ की सभ्यता से नहीं बच सका। मालवा में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु इस सभ्यता से सब कुछ उजड़ गया, इसलिए इस पाठ का शीर्षक अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता रखा गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मालवा में भी पहले सब कुछ मिलता था, लेकिन जब वहां पर फैक्ट्रियां लगाई गई तो भाई क्या हालत हुआ आप लोगों को पता चल गया। फैक्ट्री से यही हालत होता है, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण, पूरे पर्यावरण को, पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देता है। बस यही फंडा है, यही आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारे पास क्या देख लीजिए कि धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर, धरती का वातावरण गर्म होने का कारण क्या क्या कारण है। तो पहला कारण है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। दूसरा कारण है प्रतिदिन नए नए उद्योगों की स्थापना। अभी भी हर रोज, ठीक है, करीबन लगभग बोला जाए तो हर रोज क्या हो रहा है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, नए नए फैक्ट्री लग रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार का समस्या उत्पन्न हो रहा है। उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें बहुत ही तेजी से फैल रही है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट भाई आप लोग लिख दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो भूमिका है ये यूरोप और अमेरिका का है। तो काहे है देख लीजिए। देखिए यूरोप और अमेरिका में क्या है, अधिक मात्रा में फैक्ट्री है और ये सारा चीज जो हो रहा है फैक्ट्री से ही हो रहा है, इसलिए इसका जो रोल है, इसका जो श्रेय है यूरोप और अमेरिका को दिया जाता है। उद्योगों का सबसे अधिक विकास यूरोप और अमेरिका में हुआ। यूरोप और अमेरिका प्रतिदिन वातावरण में अनेक हानिकारक गैसें
फैला रही है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। ये देश इन्हें रोकने को भी तैयार नहीं है। इस प्रकार धरती का वातावरण गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की प्रमुख भूमिका है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोष दिया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो भी काम हो रहा है ये यूरोप और अमेरिका के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये यूरोप और अमेरिका के द्वारा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या आप लोग देख सकते हैं कि लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया। देखिए स्थिति, ठीक है, पोजीशन किस प्रकार से है आप लोगों को बताना है। नर्मदा नदी का अब स्थिति कैसा है आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि लेखक कहता है कि नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण हो रहा है, इस कारण वह पीड़ित है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो लेखक है वो बोलता है कि नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए क्या है, पीड़ित है। काहे पीड़ित है? इससे क्या हो रहा है, किसी स्थान पर उसका तल स्पष्ट दिखाई देता है तो कहीं उसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब कहीं कहीं पर उसका जो तल है, उसका जो जमीन है वो दिख रहा है और कहीं कहीं पर इतना पानी है ना कि हम लोग पता नहीं लगा सकते कि वो कितना गहरा है, कितना उसमें पानी है। लेखक कहता है कि नर्मदा पर बांध बनाया जा रहा है, साथ ही इसमें बार बार बाढ़ भी आती रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद नर्मदा में खूब पानी है और बहुत तेजी से बहती जा रही है। किसी स्थान पर यह शांत और गंभीर में भी बहती है। तो यही सब चीज यहाँ पर नर्मदा नदी का जो स्थिति है इसके बारे में लेखक कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए हमारे पास जो आगे का जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 यहाँ पर क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अभी मालवा को गोली मारी है, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव को थोड़ा सोचिए कि जिस गांव में हम लोग रहते हैं जब वहां पर पानी पड़ता है तो क्या हालत होता है, क्या क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने उत्तर में लिखा है, उत्तर में रौद दे दीजिए, ठीक, उत्तर में लिखा है हमने कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या है, पहला कि मालवा में स्थित नदी नाले पानी से भर जाते हैं, जो भी मतलब नदी नाला है सब पानी से क्या होता है, भर जाता है। बरसात का पानी घरों में भी घुस जाता है, बरसात का पानी क्या होता है, घर में भी घुस जाता है। बरसात के कारण मालवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में बहुत समस्या होती है। देखिए जब पानी पड़ेगा ना, जब पानी पूरा हो जाता है ना बरसात का मौसम में, आने जाने में भी बहुत मतलब असुविधा होता है, जो कि मालवा में यहाँ पर हो रहा था। कुछ फसलें पानी के कारण गल जाती है, पानी के कारण बहुत सारी फसलें गल जाते हैं, परंतु आगे की फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी जमा हो जाता है। फिर कुआं, तालाब, बावड़ियां इत्यादि सभी पानी से भर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी कुआं है, तालाब है, बावड़ियां जो है, ये सब क्या होता है, पानी से भर जाते हैं। तो बस जब मालवा में जब पानी आता है तो ये सब चीजें होता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। तो देखिए भाई, वर्तमान समय में मनुष्य बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है, ये सबको पता है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, प्रतिदिन नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। वर्तमान समय में जल प्रदूषण आम बात है, नदियों में शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है, साथ ही उद्योगों का जो जहरीला जो पदार्थ है ये भी इसमें डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का पूरा पानी बेकार हो जाता है और पानी पीने योग्य नहीं रहता कर दीजिए, ठीक है, नहीं रहता, यहाँ पर रहता लिख दीजिएगा, नहीं रहता, और पानी में रहने वाले जीव जंतु विलुप्त हो जाते हैं। देखिए बात क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए क्या बोला जाए कि हमारी जो आज की सभ्यता है इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। कैसे बना रही है, तो देखिए इसका मेन कारण क्या है कि जब यहाँ पर क्या होता है, देखिए वर्तमान समय में क्या हो रहा है, मनुष्य बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है, पेड़ पौधा को भी अंधाधुंध काट दे रहा है, डेली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नई नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, और वर्तमान समय में तो जल प्रदूषण आम बात है, नदियों में शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है। ठीक है, नदियों में क्या शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है, साथ ही साथ जो जहरीला जो पदार्थ होता है, जो भी अपशिष्ट कूड़ा करके जो भी निकलता है उसको भी नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदी का पानी पूरी तरह से बेकार हो जाता है, वो पानी पीने के लायक भी नहीं होता है। और अतः हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे नाले के पानी के नाले बना रही है। यमुना नदी को तो नाले में बदल ही चुकी है। ठीक है, तो ये जो यमुना नदी ये नाले में बदल ही चुका है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो, चलिए क्वेश्चन 8 हमारे पास क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वह पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने की लोग कुछ नहीं जानते थे। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि आज के इंजीनियर अपने तकनीकी ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं, उनको लगता है कि पुराने जमाने में लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं था। हमारे आज के इंजीनियर अज्ञानतावश ऐसे समझते हैं कि वह
पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो उन्हें पता नहीं है कि पहले ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने बरसात के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब और बावड़ियों का निर्माण करवाया, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। जो विक्रमादित्य जो था, मूंज था, इन लोगों के बारे में जब मैंने आप लोगों को बताया। आगे क्या है कि हमारे आज के इंजीनियर यह मानते हैं कि इस प्रकार के कार्य करने का ज्ञान नहीं, ज्ञान उन्हीं के पास है। पहले के लोगों को यह ज्ञान न था, वे अपने ज्ञान का अतिरिक्त प्रदर्शन करने के लिए ऐसा सोचते हैं। इंजीनियर लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग जो अभी के टाइम के जो इंजीनियर हैं, हम ही लोग को इस सब चीज़ के बारे में जानकारी था, पहले के टाइम के लोगों को इस सब की चीज़ के बारे में जानकारी नहीं था। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए हमारे पास आगे जो है, आगे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो उजाड़ की अब सभ्यता है, आप क्या मानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत है। ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिसने विकास के नाम पर प्रदूषण, प्रकृति से खिलवाड़, पृथ्वी का विनाश ही किया है, उसे उजाड़ की अब सभ्यता ही कहा जाता है। यह विकास और प्रकृति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी का विनाश करना शुरू कर दिया था, परंतु तब विनाश की प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी और बहुत ही स्पीड अभी हो चुका है। इसलिए यहाँ पर लेखक ने इसको क्या बोला है, इसको उजाड़ की अब सभ्यता कहा है। फिर देख लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ जैसे लिख दिया था कि आप लोग और अच्छे तरीके से समझ पाए। देख लीजिए क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर उजाड़ रहा है। तो मनुष्य ने अपने आवास, उद्योग, सड़क के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। ईंट के निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग किया। कोयला, सीमेंट, धातु इत्यादि की आवश्यकता के लिए उसने पृथ्वी को खोद डाला। ठीक है, यह कैसा विकास है? अगर देखा जाए तो यह कैसा विकास है जो यहाँ पर हर चीज को तो उजाड़ रहा है। औद्योगिक विकास के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधा, नदियां, पहाड़ों, भूमि सभी को नुकसान हो रहा है, जो हमें उजाड़ रहा है। अतः हम इसे उजाड़ की अब सभ्यता मानते हैं। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे आप लोगों को बहुत ही जल्दी हर चीज का मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।